जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। एसटीएफ की गाड़ी पलटने पर विकास दुबे ने हथियार लेकर भागने की कोशिश, मुठभेड़ में मारे जाने की खबर। पूर्व विधायक समेत 166 कोरोना संक्रमित, एक की मौत। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,352। WHO से पहले भारत के वायु ने 9 मार्च को ही बताया था हवा से फैल सकता है कोरोना। गोगरा इलाके से भी पीछे हटी चीनी सेना। आज रात से उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन, रोडवेज बसें भी नहीं चलेंगी। नेपाल टूट के कगार पर एनसीपी, राजनीतिक संकट को भुनाने की कोशिश में लगा चीन। नेपाल में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर बैन। विदेश मंत्रालय ने कहा हम कुलभूषण जाधव की जान बचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर विरोधी याचिकाओं को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोने का रेट, दिल्ली में सोना 50,000 और चांदी 51,000 के पार। नागिन 5 में नेगेटिव रोल निभाने वाले हैं कुंडली भाग्य के धीरज धूपर। और न्यूजीलैंड बोर्ड ने कहा लीग की मेजबानी की खबर अफवाह। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे को कानपुर ले जा रही एसटीएफ की टीम की गाड़ी पलट गई। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई की और भागने की कोशिश की और वह मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गाड़ी में मौजूद एसटीएफ के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। घायलों को हैलेट अस्पताल पहुंचाया गया है। विकास दुबे को भी अस्पताल लाया गया। वह जिंदा है या मर गया, अभी पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे था वह कानपुर में एंट्री करते ही पलट गई। इस गाड़ी में एसटीएफ के जवान मौजूद थे। इस हादसे में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 166 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,352 हो गई है। राज्य भर में अब तक 2,210 मरीज कोरोना की जंग जीत चुके हैं एवं एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भले ही कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने की बात को 7 जुलाई को स्वीकार किया हो, लेकिन वायु ने मार्च 2020 में ही ऐसा बता दिया था। इस समय कोरोना वायरस ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू ही किए थे। वायु चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय के 2 स्वास्थ्य और प्रदूषण विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई 4 पार्ट वाली कॉमिक सीरीज का लीड कैरेक्टर है। चीनी सेना ने गुरुवार को गोगरा इलाके को भी खाली कर दिया है। वहां से भी चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। गलवान घाटी हॉट स्प्रिंग्स इलाके को वह पहले ही खाली कर चुकी है। अब सारा ध्यान पैंगोंग से लेक इलाके तक है, जहां चीनी सेना कम तो हुई है लेकिन अभी भी डटी हुई है। अगर हफ्ते भर सेना के विशेष अधिकारियों की बैठक के बाद उम्मीद है कि पैंगोंग में भी टकराव खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर आज से 55 घंटे तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ये प्रतिबंध आज 10 जुलाई रात 10 बजे से शुरू होकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक चलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव RK तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड की बातचीत नाकाम होने के बाद सत्ताधारी पार्टी में टूट के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बीच चीन भी पूरी ताकत से लगा हुआ है कि चीनी झुकाव वाली ओली की सरकार किस प्रकार बची रहे। इसलिए नेपाल में चीन की राजदूत को यांगवी मध्यस्थता के लिए आगे आई है। अब ओली का भविष्य शुक्रवार को होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अहम बैठक पर टिका हुआ है। ओली की भारत विरोधी टिप्पणी लगातार उन पर भारी पड़ती जा रही है। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर आ गया है। यह कदम भारतीय न्यूज चैनलों द्वारा नेपाल के कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्देनजर लिया गया है। इसमें नेपाली नेतृत्व को लेकर खराब छवि पेश की गई थी। भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध का फैसला विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी
सिस्टम द्वारा भारत के राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क दूरदर्शन को छोड़कर सभी निजी चैनलों पर रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की जान बचाने को लेकर हम अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। हम उनकी जान बचाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तान ने एक दिन पहले यह दावा किया था कि जाधव ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से मना कर दिया है। जाधव पर पाक का दबाव दूरगामी है। भारत जाधव को बचाने के लिए सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की राजधानी में एक कृष्ण मंदिर के निर्माण के खिलाफ दायर याचिकाओं को प्रभावहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि राजधानी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के पास राजधानी के भीतर किसी भी धार्मिक स्थल को जमीन देने की शक्तियां हैं और मंदिर के लिए जमीन राजधानी के मास्टर प्लान के अनुसार दी गई है। इसलिए अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं को खारिज करती है। सोने के हाजिर भाव ने कल फिर एक नया इतिहास रच दिया। एक दिन पहले ही बना रिकॉर्ड कल टूट गया। वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में आई तेजी के अनुरूप दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव गुरुवार को 232 रुपये की तेजी के साथ 50,184 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। बुधवार को सोना 49,952 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,275 रुपये के उछाल के साथ 52,930 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। लॉकडाउन के बीच ही एकता कपूर ने नागिन 5 की अनाउंसमेंट कर शो की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच अब लगातार नागिन 5 में नजर आने वाले किरदारों के नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। अब खबरें हैं कि कुंडली भाग्य के लीड एक्टर धीरज धूपर को शो में नेगेटिव रोल निभाने के लिए फाइनल कर लिया गया है। हाल ही में आई टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार एक्टर धीरज धूपर को नेगेटिव किरदार ऑफर किया गया है। शो में धीरज का छोटा मगर अहम किरदार होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उसने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी करने की पेशकश नहीं की है। बोर्ड ने इस तरह की मीडिया रिपोर्ट को अटकलबाजी करार दिया है। एनजेडसी के प्रवक्ता रिचर्ड बुक ने रेडियो न्यूजीलैंड से कहा है कि क्रिकेट बोर्ड की ओर से आईपीएल की मेजबानी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है और न ही इसके आयोजन को लेकर कोई योजना है।